दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे यानी कि दिव्या हॉरर स्टोरीज पे आपका फिर से दिल से स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आपके सामने एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग सच्ची घटना पर आधारित एक भूतों की कहानी लेकर आई हूँ। छोटी है मगर बहुत ही लाजवाब कहानी है, तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जीवन सलौट है। मैं धर्मपुरी क्षेत्र के एक छोटे से गांव भिलडोडी में रहता हूँ। मैं एक आदिवासी लड़का हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात है 2022 की, जब मैं धामन में एक दुकान पर काम करता था। एक दिन काम करते वक्त शाम के टाइम मेरे दोस्तों का मुझे कॉल आया। कहने लगे कि आज शाम को साथ में ही कहीं बैठते हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है। फिर मेरी दुकान से छुट्टी हुई और मेरे सभी दोस्त मुझे लेने दुकान पर आ गए। इसके बाद हम सीधा एक ढाबे पर गए और वहां हम काफी देर तक बैठे। उसी बीच माँ ने मुझे कॉल किया। मैंने माँ को सब कुछ बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर हूँ और यहीं से खाना खाकर आऊँगा। माँ ने कहा ठीक है, लेकिन टाइम पर घर आ जाना। दोस्तों, इसके बाद हम सब दोस्तों ने खाना खाया और सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। उन्हीं दोस्तों में से मेरा एक दोस्त है विजय। वह मेरे गांव से कम 7 किलोमीटर आगे रहता था। उसने मुझे मेरे गांव के बाहर उतार दिया। वहां से मेरा गांव करीब 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। साथ ही आपको बता दूं कि रात के समय मेरे गांव वाला रास्ता एकदम सुनसान रहता है। उस वक्त मुझे रात के लगभग 11:30 बज गए थे और हमारे गांव में अक्सर लोग 9 बजे के आसपास सो जाते हैं। दोस्तों, उस रास्ते में मेरे और उस काली रात के सिवा कोई भी नहीं था। आपको बता दूं कि उस रास्ते में 2 पानी के कुएं आते हैं और अक्सर रात के समय उन कुएं के पास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उन दोनों कुएं के पास आत्माएं रहती हैं। वहां पर एक लड़की ने जहर खाकर और एक लड़की जिसका नाम कंचन था, उसने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। उस वक्त चलते समय मुझे यही बातें ना जाने क्यों याद आ रहा था। सच कहूं तो मन में थोड़ा डर भी लग रहा था, पर मैं वहां से चुपचाप चलते जा रहा था। मैं धीरे धीरे कुएं के पास से निकल गया था। देखते ही देखते दूसरा कुआं आ गया जहां उस लड़की ने अपनी जान दी थी। वैसे आप सभी को बता दूं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह यहीं से शुरू हुआ था। मैं ठीक जैसे ही वहां से निकल रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी लड़की ने आवाज दी। वह आवाज सुनकर मैं एकदम से डर गया। सोचने लगा कि इतनी रात को कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी पीछे से फिर दोबारा आवाज आई कि मुझसे बात नहीं करोगे। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा कि मुझे पहचाना नहीं, मैं कंचन। दोस्तों, डर तो बहुत लगा, क्योंकि जिसके बारे में मैं सोच रहा था वही इंसान जब सामने आ जाए तो आप ही सोचिए कैसा लगेगा। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सच कहूं तो मैं काफी डर गया था। बीच बीच में मैं पीछे की तरफ भी देख रहा था। मैंने देखा कि कुएं के पास बने कमरे के पीछे एक सफेद हाथ निकला। दोस्तों, आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत ज्यादा डरते हुए भी उस हाथ को देखे जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा हाथ मेरे सामने आ गया। यह सब देखकर मेरा पूरा शरीर मानो बर्फ की तरह जम गया। मैंने देखा कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि कंचन ही थी। आपको बता दूं कि कंचन को मरे हुए 6 साल हो चुके हैं। साथ ही मैं उसके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कंचन मेरी गर्लफ्रेंड की बुआ की लड़की थी। कहीं ना कहीं शायद वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं उसके मामा की लड़की को पसंद करता था और वह भी मुझे पसंद करती थी। पर खैर, मैंने उसे देखा और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर की खटिया पर पड़ा था। होश में आते ही मैंने देखा कि मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन मेरे आसपास ही बैठे थे। मेरी माँ लगातार रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं यहाँ कैसे आया। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझसे कहा कि तू खुद चल करके आया, और ठीक दरवाजे के बाहर एकदम से गिर पड़ा। इतनी जोर से गिरा था कि तेरे सर में भी चोट आ गई। बस फिर पिताजी और भाई ने तुझे खटिया पर लिटा दिया। दोस्तों, फिर जाकर मैंने सबको बताया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। माँ ने कहा कि आज के बाद
तू उस रास्ते से नहीं निकलेगा। मैंने ठीक अपनी माँ की बात मानी। इसके बाद वो दिन और आज का दिन है, मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं निकला। पर मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है। वह अभी अगस्त में ही हमें छोड़कर चली गई। बाकी दोस्तों सारी बातें एक तरफ है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि मैं बेहोश होने के बाद घर तक कैसे चल करके आया। अगर आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है और आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल में अपनी आवाज़ में सुनाऊं, तो आप मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।